वेलकम टू चैतन्याज एजुकेशन। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, क्लास 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। जब क्लास 12th में हम आते हैं 11th तक हम ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जो प्रैक्टिकली थी, जैसे मोशन हो गया, काइनेमेटिक्स का सारा हम देख के उसको एनालाइज कर सकते हैं, या फिर फ्रिक्शन वगैरह हो गया, ये सब ग्रेविटी हो गया, सब कुछ हम देख सकते थे, फील कर सकते थे। लेकिन जैसे ही हम 12th में आए हैं चीज़ें थोड़ी सी टफ हो जाती हैं। क्यों टफ हो जाती हैं? क्योंकि हम डील करते हैं 12th में आके चार्ज के बारे में। चार्ज एक ऐसी चीज़ है जिसको सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं, वी कांट सी इट। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज भी उसी से रिलेटेड है। तो फिजिक्स थोड़ी सी टफ हो जाती है, लेकिन इतनी टफ नहीं है कि उसको समझाना जा सके। अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत इजी और प्रैक्टिकल भी लगती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। सबसे पहले देखते हैं इसमें कंटेंट्स क्या क्या है। कंटेंट्स क्या क्या है, इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे उस चार्ज की, चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या होता है वो पढ़ेंगे, चार्ज का कंजर्वेशन क्या होता है ये पढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ पे फिर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ का, फिर उस पर भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ये क्या होते हैं, ये सारा हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ यहाँ तक कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना पोर्शन पढ़ेंगे जो कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट होगा उसका, और एक न्यूमेरिकल भी हम कवर करेंगे उसमें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली ये आगे का पार्ट हो जाता है। इससे अगर थोड़ा सा पीछे चलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहाँ से आती है, तो हम देखेंगे एक पार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जैसा वर्ड से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों इफेक्ट इसमें इंक्लूडेड हैं। इसका मतलब जब हम चार्ज की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, या फिर इसको हम सीधा EM भी लिख सकते हैं। E मतलब इलेक्ट्रो, M मतलब मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। चार्ज की या फिर इलेक्ट्रॉन की स्टडी को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। जब एक चार्ज होता है, एक चार्ज मान लो इलेक्ट्रॉन है अपने पास, अब इलेक्ट्रॉन की कई सारी कंडीशन हो सकती हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पार्ट होता है इसमें इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्टैटिक कंडीशन में है। स्टैटिक का मतलब क्या है, रेस्ट, रेस्ट में है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, मीन्स इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट। तो उसके सारे नेचर को हम स्टडी करने को ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल देते हैं। ओके, अब देखते हैं मैग्नेटिज्म। जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट की कंडीशंस को चेंज करता है और मोशन में आ जाता है, मीन्स कि इसके पास कुछ वेलोसिटी हो गई, इसके पास कुछ वेलोसिटी हो गई। वो वेलोसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, वो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाना चाहिए। तो फिर क्या हो जाएगा वो, दैट विल बी मैग्नेटिज्म, दैट विल बी मैग्नेटिज्म। फिर एक और वर्ड आपने सुना होगा, EM वेव्स, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन या फिर कोई चार्ज किसी एक्सीलरेशन, यहाँ तो कांस्टेंट वेलोसिटी थी, अब किसी एक्सीलरेशन के साथ में वो चलता है, कुछ एक्सीलरेशन होना चाहिए उसका, किसका, इलेक्ट्रॉन का। अगर हमने इलेक्ट्रॉन का कुछ एक्सीलरेशन दे दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या प्रोड्यूस करेगा वो, EM वेव्स, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसमें इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। ओके, आई थिंक ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, इसमें आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। अब देखते हैं इसका मेन पार्ट, मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं, द स्टडी ऑफ अ स्टैटिक चार्ज और द स्टडी ऑफ अ चार्ज विच इज इन रेस्ट, या फिर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिख सकते हैं, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन एंड इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ड्यू टू स्टैटिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक उसे कहते हैं जब कोई स्टैटिक चार्ज, कोई भी चार्ज रुका हुआ है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है अपने पास,
इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन है, इसका इंटरेक्शन होता है किसके साथ में, अदर चार्जेस के साथ में, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये जनरेट करता है। उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, इसमें सिर्फ हम इंटरेक्शन देखते हैं अदर चार्जेस के साथ में। ओके, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज किसे कहते हैं, व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय मैटर। जब किसी वजह से इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट कोई मैटर प्रोड्यूस करता है, वो क्या है, ये किसी भी मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी मैटर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगता है। जब चार्ज कहीं पे या तो स्टैटिक है या फिर मोशन में है, तो दोनों ही केसेस में वो क्या करेगा, प्रॉपर्टी शो करेगा, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक। उसी चीज़ को हम बोलते हैं चार्ज। जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टीज हो रही हैं, जिसकी वजह से ये इफेक्ट हो रहे हैं, उसी क्या बोलते हैं, चार्ज। तो किसकी वजह से होते हैं, चार्ज की वजह से। चार्ज, चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलाम, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कूलाम। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। एसआई का मतलब क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ऐसा सिस्टम जिसको पूरे वर्ल्ड में हर कोई फॉलो करता है, तो उसके थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी एसआई यूनिट होती है सी, कैपिटल सी। तो चार्ज के हमने डेली लाइफ में बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखे होंगे। जैसे हमने कभी कभी अपने बालों को, हेयर्स को कॉम्ब किया होगा, और छोटे छोटे पीसेस से या फिर एक कॉपी के पेपर से भी अगर हम उसको टच कराते हैं, थोड़ा सा दूर लेके जाते हैं, तो ऐसा लगता है हमें कि वो चिपक गया है उससे या फिर अट्रैक्ट हो रहा है उससे। तो ये प्रॉपर्टी भी हमने देखी है, डेली लाइफ में हम लोग करते भी हैं, बहुत सारा हमने किया भी है। आपने कभी देखा होगा किसी को करंट लग गया। अब किसी को करंट लग जाता है तो सुना होगा कि उसके बाल खड़े हो गए, है ना, स्ट्रेट हेयर्स हो गए उसके, जैसे यहाँ पे आपको फोटो में दिख रहा है, हेयर्स एकदम स्ट्रेट हो गए। तो ये भी क्या है, ये भी चार्ज का एक एग्जांपल है। चार्ज कैसे अपना इफेक्ट दिखाता है। थंडरिंग किसकी वजह से होती है, चार्जेज की वजह से, तो वो भी अपना एक इफेक्ट दिखाता है। ओके, नाउ चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी। चार्ज क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, शॉर्ट में देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं देखते हैं नीचे। जो चार्ज होता है वो दो तरीके का होता है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब पॉजिटिव वाले चार्ज को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव वाले चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी चार्ज पे क्या वैल्यू होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इतनी उसकी वैल्यू होती है। मीन्स ये इसका क्या है, ये इसकी मॉड्यूलस वैल्यू है। वैसे तो नेगेटिव लग जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज शो करता है। ओके, अब एक पॉजिटिव चार्ज भी होता है। पॉजिटिव चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन से। क्या होता है वो, प्रोटॉन। प्रोटॉन, इसको हम दिखाते हैं पी। तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू भी सेम होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये होती है इसकी वैल्यू। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, ज़रूरी नहीं है मास पूछा हो जाए, कहीं यूज़ भी नहीं होता है, जस्ट हम देख लेते हैं। 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। वैसे ही प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब यहाँ से हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, इसका मास बहुत कम है इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन। और एक और चीज़ होती है जो होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है वो, लेकिन उसका भी मास कितना होता है, लगभग लगभग प्रोटॉन के बराबर। ओके, सेकंड पॉइंट, लाइक चार्जेस रेपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस आपस में रेपेल करते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, पॉजिटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन शो करेंगे। मीन्स दोनों में क्या है, दुश्मनी है। वैसे ही नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन शो करेंगे, दोनों में क्या है, दुश्मनी है, रिपल्सन। अब लेकिन अपोजिट हो जाएंगे चार्जेस, पॉजिटिव हो गया या फिर नेगेटिव हो गया। एक पॉजिटिव लिया हमने और एक नेगेटिव लिया, तो कैसा हो जाएगा, ये अट्रैक्शन शो करेंगे।
अगर यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव ले लेंगे तो भी क्या करेंगे, अट्रैक्शन शो करेंगे। इस केस में तो दुश्मनी शो कर रहे हैं और इस वाले केस में प्यार शो कर रहे हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी एडिटिविटी, नेक्स्ट एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। चार्जेस एडिटिविटी का मतलब होता है उनको कैसे ऐड किया जाता है, एल्जेब्रिकली कैसे शो किया जाता है। सो ए पॉइंट इज पॉइंट चार्जेस आर स्केलर एंड कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली। इसका मतलब क्या है, मान लो मेरे पास बहुत सारे चार्ज हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, ऐसे बहुत सारे चार्ज हैं। अब हमको पता करना, मान लो एक डब्बे में मेरे पास इतने सारे चार्जेस कैप्चर्ड हैं, बंद हैं। अब हमको पता करना है कि ये चार्जेस टोटल चार्जेस कितने हैं। तो हम कैसे लिख देंगे, टोटल चार्जेस Q टोटल इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ऐसे डैश डैश डैश। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली उनको ऐड कर सकते हैं। दिस इज द एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। अब ऐड कैसे करना है, विद साइन, या तो पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव हो तो नेगेटिव लेना है। विद साइन हमको ऐड करना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप लोग को दिख रहा होगा, ये एग्जांपल शो करता है Q1 एक चार्ज है, Q2 एक चार्ज है, Q3 एक चार्ज है, Q4 एक चार्ज है। सबको हमें ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा, Q टोटल इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4। माइनस क्यों लिया है, ये माइनस हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये नेगेटिव है। तो जब भी हम किसी चार्जेस को ऐड करेंगे वो किसके साथ में, साइन के साथ में ऐड करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज चार्जेस हैव नो डायरेक्शन बट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्जेस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। जैसा हमने देखा था अभी, दो तरीके के चार्ज होते हैं, प्रोटॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। दो तरीके के चार्ज होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, लेकिन उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ऐसा नहीं कि चार्ज रखा हुआ है मीन्स मेरे पास इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है या फिर इधर की डायरेक्शन है उसकी, नहीं। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन मीन्स सिर्फ शो कर रहा है कि इसके पास वैल्यू क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव। चार्जेस आर स्केलर इन नेचर, अगर इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है तो कैसे हो जाएंगे, स्केलर इन नेचर। ओके, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हमने अभी देखा इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, दो इलेक्ट्रॉन हो गए किसी के पास, तीन इलेक्ट्रॉन हो गए, चार इलेक्ट्रॉन हो गए। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज की सबसे छोटी यूनिट है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज को सबसे छोटी यूनिट में डिवाइड किया जा सकता है, वो है इलेक्ट्रॉन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। इससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता। जब इससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता तो इसके टुकड़े भी नहीं हो पाएंगे। टुकड़े नहीं हो पाएंगे तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे रिप्रेजेंट होगा, एक ई, 2e, 3e। मीन्स ऐसा नहीं दिखा सकते कि मेरे पास 2.5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेरे पास 5.5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेरे पास 10.5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2.5 इलेक्ट्रॉन, दैट इज रॉन्ग, इट इज नॉट ट्रू। 2.8 electrons, it is also wrong. ओके, तो ये कैसे शो करते हैं, ये शो करते हैं इंटीजर्स में। किस में शो करते हैं, इंटीजर्स में। जैसे इंटीजर क्या होता है, 1 2 3 4 टेस्ट 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 ऐसे चलता रहेगा। तो चार्ज क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे चलते रहेंगे। लेकिन कभी भी ये ऐसा नहीं शो करेंगे इनको कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई या फिर इनकी किसी पॉइंट में वैल्यू आ गई, वो नहीं होता है कभी। ओके, तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Q चार्ज, Q always equals to n into E, where n is what, n is integer, n is integer. So Q equals to n into E is general form of quantization of charge, where n is number of electron and E is electric charge on electron. This is the electric charge on electron. इसकी पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है ये, वैसे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके, जैसे एग्जाम्पल आप लोग को दे रखा है, इधर एग्जाम्पल देखिए। ये आपको एक सर्कल दे रखा है, इसमें मेरे पास कुछ चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3 Q4। अब इन चार्जेस को
मैंने क्या किया, मैंने ऐड किया इन चार्जेस को, और ऐड करने के बाद मेरे पास चार्ज आया टोटल, देखो ऐड करूँगा तो कितना आएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4। और हर एक Q की वैल्यू क्या है, सब किसके इक्वल है, सब 1Q के इक्वल है, या फिर 1E के इक्वल है सब, ठीक है। सारी वैल्यूज़ किसके इक्वल है, 1E के इक्वल। तो सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1E 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 1E, तीनों ऐड हो जाएंगे, 3E करेंगे, लेकिन ये नेगेटिव में है। जब 3E ये हो गया, 3E माइनस 1E, क्योंकि ये नेगेटिव है, इसको नेगेटिव के साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा टोटल 2E। ओके, तो पहले हमने जो चार्ज को ऐड किया वो कितना आया, वो 2E आया, ठीक है। वैसे ही अगर हम इसमें और चार्जेस ऐड कर देंगे, मान लो हमने 2 पॉजिटिव चार्ज और ऐड कर दिए, तो कितना हो जाएगा ये 4E, 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज इक्वल्स टू 4E, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये भी कंसेप्ट है एक, उसको अभी हम देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन वर्ड हमने बहुत जगह सुना है, मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, ऐसे बहुत सारे कंजर्वेशन हमने देखे। कंजर्वेशन का मतलब क्या है, ये कंजर्व रहती है चीज़ें, इसको कहीं लॉस नहीं किया जा सकता, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया जा सकता। जब कोई भी एक सिस्टम में कुछ चार्जेस प्रेजेंट रहते हैं, कोई भी एक सिस्टम है उसमें कुछ चार्जेस अगर प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब क्या है, उस सिस्टम में वो चार्जेस कंजर्व रहेंगे, उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते, उसमें कुछ निकाल नहीं सकते, उसमें कुछ लॉस नहीं हो सकता रखे रखे। ओके, सो व्हाट इज द प्रिंसिपल, द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर इंटरनल चार्जेस मे टेक प्लेस। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी, उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्विच ओपन है अभी, मीन्स यहाँ पे कनेक्शन नहीं हुआ है अभी, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है बॉडी ए के पास में, एक दूसरी न्यूट्रल बॉडी है जो कनेक्टेड नहीं है। आफ्टर कनेक्शन हमने स्विच को क्लोज कर दिया, तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन आ गए और इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके कहाँ चले गए, ये पूरा क्या था, एक सिस्टम था, ये पूरा क्या था, एक सिस्टम था, और ये पूरा क्या है, एक सिस्टम है। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन चल के इधर चले गए, तो 5 प्लस 5 कितना आया, 10 इलेक्ट्रॉन्स, कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी कितने थे, 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, और यहाँ पे भी कितने, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या हम कह सकते हैं कि चार्जेस हमेशा कंजर्व रहते हैं, यस। यहाँ से हमको पता चलता है कि चार्जेस कंजर्व रहते हैं, सिर्फ एक सिस्टम के लिए, एक सिस्टम के लिए चार्जेस हमेशा कंजर्व होते हैं। तो अभी तक हमने देख लिया चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, चार्ज कितने तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कौन से होते हैं, नेगेटिव चार्ज कौन से होते हैं। फिर हमने देख लिया कि चार्ज को कैसे कंजर्व रहते हैं वो, इतना सारी चीज़ें हमने देख ली। अब उसके बाद एक लॉ आता है, जब दोनों चार्ज या फिर कितने भी चार्ज आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो उसका एक लॉ आता है, किस तरीके से वो इंटरेक्ट करेंगे। तो उसका, जिसने वो लॉ दिया था उसका नाम था कूलाम, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा कूलाम्स लॉ। होता क्या है, जब इसने सारा स्टडी किया तो क्या क्या कुछ ऑब्जर्वेशंस निकल के आए, कैसे, जैसे इसने पहले कुछ चार्जेस रखे, पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर कहें सेम चार्जेस रखे, तो वो दोनों आपस में रिपेल कर रहे थे, दूर जा रहे थे। फिर पॉजिटिव और नेगेटिव रख के देखे तो एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, फिर नेगेटिव नेगेटिव रखे तो दूर जा रहे थे। इसका मतलब उनको कुछ अंडरस्टैंडिंग हुआ, उनको कुछ समझ में आया, कुछ ऑब्जर्वेशन मिला उनको। यहाँ से उनको पता चला कि जब भी हम इक्वल चार्जेस को रखेंगे तो रिपल्सन होगा और कुछ फोर्स लगेगी, वैसे ही जब अपोजिट चार्जेस को रखेंगे तो अट्रैक्शन होगा और कुछ फोर्स लगेगी। अब दोनों में जो फोर्स लगेगी वो इक्वल एंड अपोजिट होगी, वो इक्वल एंड अपोजिट होगी। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है और ये क्या है, ये भी पॉजिटिव, तो ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, मान लो एफ लगाया इसने, और ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, मान लो इसने एफ लगाया। तो दोनों कितनी कैसी फोर्स हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ है ना न्यूटन का, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, एक्शन रिएक्शन जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। तो इनको यहाँ से कंक्लूजन मिला कि फोर्स हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होंगी। तो इनको पहला कंक्लूजन क्या मिलता है, इनको पहला कंक्लूजन मिलता है एफ विल बी
proportional to, F will be proportional to the product of charges, the product of charges, चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगी फोर्स, जो भी फोर्स लगती है। ये कैसे, जैसे मान लो एक गुलाम है मेरे पास और दूसरी तरफ दो गुलाम है, दोनों का प्रोडक्ट कितना है, दो गुलाम। यहाँ पे मैंने दो गुलाम कर दिया, यहाँ पे भी मैंने दो गुलाम रखा, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, फोर गुलाम। तो फोर्स जो लगेगी वो उतना ही बढ़ जाएगी, जैसे जैसे हम चार्जेस बढ़ाएंगे Q1 Q2 बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ता रहेगा। ठीक। दूसरा क्या कंक्लूजन निकला, दूसरा कंक्लूजन निकला कि जो फोर्स, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जिसको यहाँ पे R बोला गया है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही नहीं होगा, वो उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे एक चार्ज इधर रखा है, एक चार्ज इधर रखा है, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है R, तो फोर्स जो लगेगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ओके, सो दैट वाज द सेकंड। अब जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे, दोनों को हम मिला देंगे, तो हमको कुछ ऐसा फॉर्मूला मिलेगा, F इक्वल्स टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, दैट इज R स्क्वायर। फॉर्मूला इज व्हाट, F इक्वल्स टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। ये वही फॉर्मूला जिससे हम दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा वो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे के क्या है, के है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हमने बोला है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या बोला है यहाँ पे हमने उसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट दैट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। दो चार्जेस होंगे अपने पास, तो वो चार्जेस किस मीडियम में रखे हैं, के की वैल्यू उस पर डिपेंड करती है। हालांकि हमें उसके बारे में टेंशन नहीं लेनी है कि के की वैल्यू क्या होगी, हमको क्वेश्चन में दे रखी होगी के की वैल्यू। तो जैसे मान लो वाटर में रख दिए दो चार्जेस, तो उनके बीच में के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब एक्चुअली में क्या होता क्या है, जस्ट एक्स्ट्रा चीज़ है थोड़ी सी, समझ लो। के इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है के। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ये क्या है, परमिटिविटी, एप्सिलॉन परमिटिविटी। अब ये डिपेंड करती है अलग अलग मीडियम्स पे, आगे पढ़ेंगे, परेशान ना हो इस चीज़ को लेके, आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को। तो के की वैल्यू किस पे, मीडियम पे डिपेंड करती है। तो के की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली, तो के की वैल्यू आती है निकल के, दैट इज द कांस्टेंट 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ के। इसको याद कर लेंगे, रट लेंगे, भूलना नहीं है इस वैल्यू को। अब कूलम्ब्स लॉ, उसका कुछ लिमिटेशन भी है, इट कैन ओनली अप्लाई टू पॉइंट चार्ज एंड स्टैटिक चार्ज। जब चार्ज स्टैटिक होंगे तभी हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे इसका सॉल्व होगा, इसका एप्लीकेशन कैसे आएगा। तो यहाँ पे दे रखा है, टू पॉजिटिव चार्जेस ऑफ चार्ज 2 × 10⁻⁻8 कूलम्ब आर प्लेस्ड ऑन टेबल, दे आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर बाय 1 मीटर डिस्टेंस, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। सबसे पहले चार्ज वैल्यू क्या है, Q इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁻8 कूलम्ब टेबल पे रखे हुए हैं, और उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस दे रखा है 1 मीटर। मान लो ये Q है और एक ये Q है, Q की वैल्यू दे रखी है, दोनों के बीच में फोर्स निकालना है। वेरी वेरी सिंपल, F इक्वल्स टू के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। सबकी वैल्यू रख देते हैं। के की वैल्यू क्या है, 9 × 10⁻9 इंटू 2 × 10⁻⁻8 इंटू 2 × 10⁻⁻8 अपॉन 1 स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या आएगी, 9 2 × 4 4 9 36 इंटू 10⁻⁻7 सो F कितना आ जाएगा, 36 × 10⁻⁻7 न्यूटन। तो फोर्स कितना आ जाएगा, 36 × 10⁻⁻7 न्यूटन। सो आई होप इस वीडियो में आपको कूलम्ब्स लॉ तक सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगली वीडियो में हम देखेंगे कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या है, उसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, और बाकी के अदर टॉपिक्स हम कवर करेंगे अगली वीडियो में।
This chapter is very basic and very important for the point of view of your board exam. Okay, so thank you very much.